हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आजकल हम गार्डनर्स जो फ्रूट्स के प्लांट्स लगाना बहुत पसंद कर रहे हैं। फ्रूट्स के, वो भी ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाले प्लांट्स जो कि नर्सरीज में अवेलेबल होता है। इसके दो रीजन है। एक तो इन प्लांट्स का जो हाइट है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है और इनको हम छोटे पॉट में लगा सकते हैं, टेरेस के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों के पास जो ग्राउंड गार्डन की कमी है, जमीन नहीं है, तो छत पे प्लांट्स लगाना पसंद कर रहे हैं। तो छत पे अगर हमें प्लांट्स लगानी है तो हमें छोटे प्लांट्स की जरूरत पड़ती है। बीज से लगे प्लांट्स में फ्रूट्स पाने में कईयों साल लग जाते हैं। जमीन में जब आप प्लांट्स लगाते हैं तो उसके जो रूट्स है वो बढ़ते जाती है, ऊपर भी बढ़ती है। जब रूट्स नीचे बढ़ता है तो ऊपर भी उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन ग्राफ्टेड जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं है। गमले में तो हम उनको लगाते हैं लेकिन बहुत जल्दी उनमें फ्रूटिंग पाते हैं, क्योंकि 1 डेढ़ 2 साल में ही हमें फल मिलना शुरू हो जाता है। अगर आम के पौधों की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 साल में ही आम के पौधों में हमें फ्रूटिंग मिलना शुरू हो जाती है। और अगर हम नर्सरी से लाते हैं और कई बार हमें पता नहीं चलता कि प्लांट कितना पुराना है, तो कई बार हम प्लांट्स ले आते हैं और आते साथ ही हमें फ्रूट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ फलों के पौधे खरीद के लाई थी और जो आपके साथ मैं शेयर की हूं। और इसमें जो नींबू के पौधे हैं उसमें छोटे छोटे नींबू आना भी शुरू हो गया है। तो ऐसा ही होता है जो ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाले प्लांट्स होते हैं। दोस्तों, वसंत आ चुका है और इसका पहचान ये है कि आम के जो पेड़ है आसपास, उसमें आपको बोर दिखना शुरू हो जाती है। तो वसंत ऋतु में हमें सारे ही पौधों में कुछ कुछ काम करने होते हैं। जैसे कि इस समय आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इस समय हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराने होते हैं ताकि वो आगे बहुत अच्छे से ग्रोथ ले पाए। तो फ्रूट्स के प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। भले ही हमें फ्रूट्स इस साल मिले या ना मिले, लेकिन हमें उनको कुछ कुछ खाना इस समय प्रोवाइड कराने होते हैं। तो कौन सारे फर्टिलाइजर इस समय हमें प्लांट्स को देना है, हमारे फ्रूटिंग प्लांट को देना है, ये चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही मैं आपको कुछ और भी टिप्स दूंगी अगर आपके पास ग्राफ्टेड प्लांट्स है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइजर हम अभी इन प्लांट्स को देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये वर्मी कंपोस्ट है। दूसरा ये देखिए, ये है सरसों खली। सरसों खली का ये पाउडर फॉर्म है। ऐसे तो आप लिक्विड सरसों खली भी दे सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म में है। और ये है आपका फ्रेंड्स नीम खली, और ये है आपका बोन मील, और ये है सीवीड ग्रैन्यूल्स। तो इन जो फर्टिलाइजर्स है किसमें क्या रहता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट। इसमें NPK तीनों रहता है, और यानी जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सब प्लांट्स को वर्मी कंपोस्ट से मिलता है। दूसरा ये देखिए, ये है सरसों खली। इसमें भी सारे चीज प्रेजेंट होता है। NPK तो रहता ही है, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाता है। ये है नीम खली, और इसका पाउडर है। और नीम खली में फ्रेंड्स NPK बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में होता है। साथ में ये जो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स का काम करता है, और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट होता है, तो पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये है बोन मील। बोन मील में NPK में नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में रहता है, फास्फोरस सबसे ज्यादा रहती है, और कैल्शियम भी का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यानी फास्फोरस और कैल्शियम प्लांट को मिलता है। और ये है फ्रेंड्स सीवीड ग्रैन्यूल्स। ये देखिए ग्रैन्यूल फॉर्म्स में है। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें रहता है। सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन, ये सारे चीज प्लांट्स को इससे मिल सकता है। ये समुद्री जो शैवाल होता है उससे ये तैयार किया जाता है। तो एक ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम करता है, और पौधों की जो वृद्धि विकास में ये हेल्प करता है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको मिलाएंगे। तो इसके लिए देखिए, वर्मी कंपोस्ट आप कितना भी ले सकते हैं, आप 2 पार्ट 3 पार्ट कितना भी ले सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट मैं ले लूंगी। तो ये देखिए, करीब करीब 3 भाग मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया। और ये देखिए, 1 भाग ये सरसों खली, ये है नीम खली, ये है बोन मील,
और ये आधा भाग है सीवीड्स ग्रैन्युल्स। तो ये सारा चीज को हमें अच्छे से मिला लेनी है। तो ये मिला लेने के बाद ये आपका बहुत रिच फर्टिलाइजर एक तैयार हो जाता है। और इसके बाद हमें इसको प्लांट्स में देना है। तो कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। फलों के पौधे में तो आप दे ही सकते हैं, साथ ही में आप फूलों के पौधे भी अगर आपके पास है उनमें भी दे सकते हैं। वसंत ऋतु जो है वो बहुत अच्छा ऋतु माना जाता है पौधों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। इस समय आप सारे ही पौधों में आप जो खासकर जिसमें फूल होता है, फल लगता है, उन पौधों में ये खाद आप दे सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है आम का पौधा, बारहमासी आम बोल के ये नर्सरी से खरीदा गया था और इसका रिपोर्टिंग मैं पहले ही कर दी थी। और आज इसको फर्टिलाइजर देंगे तो उसके पहले तो ये जो आप देख रहे हैं घास फूस जो भी निकला है इसको क्लीन कर देना है फ्रेंड्स। आप इसके पत्तियां देख सकते हैं, इसमें भी न्यू ग्रोथ दिख रहा होगा आपको। तो ये जो मौसम है इसमें आम में भी बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये रूट स्टॉक है और इसके नीचे आप देख सकते हैं इधर इस वाले पोर्शन यानी जो ग्राफ्टेड एरिया है जहां आपको पॉलीथीन बांधा दिख रहा है उसके नीचे आपको 2 डाली दिख रहा होगा। और ये दोनों डाली जो है ये इसको आपको हटा देनी है क्योंकि रूट स्टॉक में जो भी ब्रांचेस निकलती है उसको हमें हटा देनी होती है। ये है रूट स्टॉक और ये है सायन। तो सायन में जो भी ब्रांचिंग होगी उसको हम रखेंगे क्योंकि ये जो है ये हमारे कलम वाला डाली है और ये जो है ये जड़ जो हिस्सा है जिस पौधे से हमने जड़ लिया हुआ है जिसे हम रूट स्टॉक बोल रहे हैं। तो इस दोनों डाली को हम लोग कट करके हटा देंगे। ग्राफ्टेड प्लांट्स में 2 पौधों का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए आप ग्राफ्टेड के ऊपर हमारे चैनल में और भी वीडियोस है आम के पौधों में ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, वहां आपको इसके बारे में सारा डिटेल्स पता चल जाएगी। तो ये देखिए, ये दोनों डाली को मैंने कट करके अलग कर दिए और कायदे से इसको और थोड़ा यहाँ से मुझे कट लगानी थी, यहाँ से कट लगानी है। चलिए, बहुत अच्छा से कट हो गई है। और ये जो देखिए पॉली जो लगा हुआ है इसको भी हमें नहीं हटाने हैं, इसको रहने देना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये है ग्राफ्टेड प्लांट। तो ये काम करनी है फ्रेंड्स, अगर आपका ग्राफ्टेड प्लांट्स है तो ये नीचे जो रूट स्टॉक जो भी डाली निकलेगी उसको आपको कट करके हटा देनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह हम लोग फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे इन प्लांट्स को। तो ये देखिए, इस तरह आपको थोड़ा सा, क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मिट्टी को, आप इधर मिट्टी देख सकते हैं किस तरह भुरभुरा मिट्टी है। तो अंदाजे से, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो इस तरह देखिए हम लोग फर्टिलाइजर दे दिए। करीब मैंने 1 मुट्ठी दे दी फर्टिलाइजर और ये फिर मिट्टी से ढक देंगे। गीला ही है तो इसलिए मैं अभी पानी नहीं दूंगी। जब भी इसको पानी हम लोग देंगे तो धीरे धीरे ये फर्टिलाइजर प्लांट्स को मिलेगी। इस तरह सारे पौधों में आपको देनी है। ये देखिए, ये जैसे ये पौधा है मेरा अमरूद का, तो ये हाल ही में लगाए हैं तो ऑलरेडी इसमें फर्टिलाइजर जो मिट्टी प्रिपेयर किए है उसमें दिया हुआ है, तो मैं इसको इसलिए नहीं दे रही हूँ। और बाकी जो प्लांट्स है फ्रेंड्स मेरे पास, वो भी अभी अभी हम लोग इसको रिपोर्ट किए हैं तो इनको भी मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगी।
यहाँ मैं और एक चीज आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने प्लान में कहीं पर भी इस तरह जो मोटा हिस्सा जहाँ पर ग्राफ्टेड एरिया है वो नहीं दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि ये ग्राफ्टेड है, नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एयर लेयरिंग से भी प्लांट तैयार करते हैं नर्सरी वाले, तो एयर लेयरिंग प्लांट भी बहुत अच्छा होता है और एयर लेयरिंग प्लांट्स में भी बहुत जल्दी फ्रूटिंग मिल जाती है। जैसे कि ये देखिए मेरे ये जो प्लांट है ये अभी हाल ही में खरीदी हूँ और ये देखिए इसमें फल लग रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए ये नींबू का प्लांट भी एयर लेयरिंग वाला ही प्लांट है, क्योंकि मुझे कोई ग्राफ्टेड पोर्शन नहीं नजर आ रहा है। और इसी तरह सारे प्लांट्स आपके पास जितने भी फ्रूट्स के प्लांट्स होंगे सारे में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फर्टिलाइजर बहुत अच्छा ये फर्टिलाइजर है। दोस्तों ये देखिए ये तेजपत्ता का पौधा है और आप देख सकते हैं न्यू लीव्स जो है ये आ रही है, ये देखिए। तो इस समय हमें इनको भी देना है खाद, यही खाद इस्तेमाल करेंगे, वो चाहे तेजपत्ता हो या कोई भी फल का पौधा हो। और इधर आप देख सकते हैं एक करौंदा का पौधा, इसमें भी मैं दूंगी ये खाद, क्योंकि ये पहले का लगाया हुआ प्लांट है। ये देखिए पहले तो साफ कर लेनी है, थोड़ा सा, बहुत नीचे तक गुड़ाई नहीं करना है क्योंकि नहीं तो जड़ें जो है बहुत ज्यादा टूट जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा, पूरे पौधे में नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, साइड में आपको करना है, ये बीच बीच में नहीं करना है। रूट जो है, रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है हमें प्लांट्स के, तो साइड में हमें करनी है। थोड़ा सा मिट्टी को निकाल देंगे, देखिए इस तरह। और यहाँ पर हम लोग यही वाली खाद, ये देखिए एक मुट्ठी ऐसे दे देंगे और मिट्टी पे ढक देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आप भी अपने सारे फ्रूट्स के प्लांट्स में ये जो खाद है ये खाद आप दे सकते हैं। दोस्तों इस समय मिट्टी में फर्टिलाइजर देने के अलावा जो फॉइलेज स्प्रे है वो भी करना जरूरी हो जाता है। तो अगर आपके प्लांट में फ्लावर आ रहा है तो उस टाइम मत कीजिए, फ्लावर्स आने के जस्ट पहले स्प्रे करिए, और फ्लावर के बाद जब उसमें छोटे छोटे फल लग जाता है तो उस दौरान भी स्प्रे करिए। कोई सा भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि HPM का सुपर सोनाटा हो गया, बायोविटा का आता है। तो ये फॉइलेज स्प्रे बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आपके प्लांट में अभी फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं भी हो रहा है, काफी छोटा है प्लांट, तब भी इस समय फॉइलेज स्प्रे जरूर करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो एक लाइक तो जरूर कर दे, और इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।